दक्षिण प्रदेश के एक बड़े नगर के बाहर बरगद का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ की घनी छाया में आने जाने वाले मुसाफिर बैठकर विश्राम किया करते थे। उस पेड़ पर अन्य पक्षियों के साथ साथ एक कौवा भी रहता था। एक बार यह कौवा नगर की ओर उड़ा जा रहा था कि रास्ते में एक शिकारी को उसने जाल फैलाए हुए देख लिया। उसे देखकर कौवे ने सोचा कि यह शिकारी यदि आज अपने बरगद के वृक्ष की ओर चला गया तो न जाने कितने पक्षियों को जाल में फांस कर ले जाएगा। यही सोचकर कौवा वहीं से वापस आ गया और आते ही उसने बरगद पर रहने वाले पक्षियों को तुरंत बुलाया और बोला, भाइयों, यह सामने से जो आदमी आ रहा है इसके पास जाल है, हमें फांसने के लिए दाना डालेगा। इस दाने को तुम लोग बिल्कुल भी मत खाना वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अभी कौवा अपने साथियों को समझा ही रहा था कि वह शिकारी वृक्ष के पास आ गया। उसने आते ही वृक्ष के नीचे चारों ओर दाना बिखेर दिया और अपना जाल फैलाकर दूर आराम से बैठ गया। बरगद पर बैठे सभी पक्षी तो कौवे की बात मानकर अपनी जान बचाकर चुप बैठे और तमाशा देख रहे थे। इसी बीच कबूतरों का एक झुंड उधर से आ निकला। बिखरे हुए दानों को देख उनका मन ललचा गया। वहां पर बैठे दूसरे पक्षियों ने उन्हें मना किया किंतु वे नहीं माने और दाने पर टूट पड़े। बस फिर क्या था, दाने खाने की बजाय वे सब शिकारी जाल में फंस गए। इधर वह शिकारी उन पक्षियों को जाल में फंसा देखकर दौड़ा। उन पक्षियों ने सरदार से कहा, भाइयों, तुम डरो मत, शिकारी के यहाँ आने से पहले हमें जाल लेकर उड़ जाना चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो यह शिकारी हम सबको जाल में मार देगा। सरदार के कहने के साथ ही कबूतर उस जाल समेत ही वहां से उड़ गए। शिकारी कुछ देर उनके पीछे भागा लेकिन निराशा लेकर लौट आया। ऊपर कबूतर बेचारे जाल में फंसे उड़े जा रहे थे। उनको इस बात की चिंता सता रही थी कि इस जाल की रस्सियों को आखिर कौन काटेगा। कबूतरों के सरदार को अपने पुराने मित्र चूहे की याद आई। इसी जंगल में वृक्ष के नीचे रहता था। वे सब उस चूहे के पास पहुंच गए। उस कबूतर ने बिल के पास पहुंचकर चूहे को आवाज़ लगाई, अरे भाई चूहे, जल्दी से बाहर आओ, हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। चूहे ने अंदर से ही आवाज़ दी, अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है, यह सब पहले बताओ। तब कबूतरों के सरदार ने कहा, तुम्हारा पुराना मित्र हूँ, तुम जल्दी से बाहर आओ, बहुत ही ज़रूरी काम है। चूहा अपने मित्र की आवाज़ सुनकर बाहर निकला है। चूहे ने अपने मित्र और उसके साथियों को जाल में फंसे देखकर कहा, मित्र, यह सब क्या है? यह सब हमारी गलती का ही नतीजा है, अब तो हमें इस जाल से निकालो। चूहा जाल काटने लगा तो कबूतरों का सरदार बोला, भाई पहले मेरे साथियों का बंधन काटो, बाद में मेरा काटना। देखो भाई, यह सब मेरे मित्र हैं और अपने अपने परिवारों को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं पहले इनको आज़ाद कराऊं, बाद में अपने बारे में सोचूं। तब चूहा बोला, भाई मैं राजधर्म को तो नहीं जानता, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब मैं पहले तुम्हारे साथियों का बंधन काटूंगा। और इसके साथ ही उसने उन सबके बंधन काट दिए और कबूतरों से बोला, मित्र, यदि जीवन में मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो याद करना। यह कहकर चूहा अपने बिल में घुस गया। कबूतर भी अपने साथियों के साथ उड़ गया। किसी ने ठीक ही कहा है कि अच्छे मित्र अत्यंत कठिन कामों को भी पूरा कर लेते हैं, इसीलिए अपने अच्छे मित्र बनाते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज की कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताओ कि सबसे अच्छा क्या लगा आज की कहानी में, क्या सीखा आपने इस कहानी से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ हर मंगलवार से शनिवार हम आपके लिए शाम को 7 बजे लेकर आते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई कहानी के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, नमस्कार।